नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 to 8 बीपीएससी री एग्ज़ाम जो होने वाला है, जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स जो है देखने वाले हैं। ये लगातार आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जितने भी ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो है बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो क्वेश्चन साइंस से बने थे वो सारे क्वेश्चन इसमें जो है इन्वॉल्व है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों को। किसको? जीवाश्मों को। ये याद रखना है कि कार्बन डेटिंग विधि से किससे जो है आयु की निर्धारण की जाती है, तो ये जीवाश्मों की जो है की जाती है। सेकंड है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर। इसको आपको याद रखना है कि ज़्यादा अगर आप शराब पीते हो तो आपका कौन सा जो है ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं? तो लीवर। शरीर से रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन, या इसी को तिल्ली भी कहते हैं। बस आपको इसको क्या करना है? इत्मीनान यानी ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चन आपको जो है टू द पॉइंट लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसको जो है क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की बीमारियों से बचाना। जो वाइट कलर की कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य वर्क क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है दो होते हैं, और ह्यूमन के कितने होते हैं? चार होते हैं। ये आपको याद रखना है कि मानव के हृदय के जो है चार चैम्बर होते हैं, और इन लोगों के मछलियों के कितने होते हैं? सिर्फ दो चैम्बर्स होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको जो है बाहर करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। हिंदी में इसे वृक्क भी कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसको आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो का वर्क क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में उत्पाद करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कौन? डायनेमो। आप लोगों ने देखा होगा डायनेमो को। ठीक है, तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप लोग एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं कि डायनेमो आप लोगों ने कहाँ देखा है? पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? तो कौन सा होता है? पिच ब्लेंडी से जो है रेडियम जो है तत्व यानी एलिमेंट प्राप्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? आप लोग कभी भी देखते हो कि एक इंसान को आप लोग डायरेक्ट जो गिरगिट से तुलना कंपेयर कर देते हो कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो आखिर गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है? ये देखिए, उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य जो है रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है वो अपना रंग बदलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो इसकी स्किन होती है उसमें मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य हैं जो कोशिकाओं के उपस्थिति के कारण जो है वो अपना रंग बदलता रहता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जो वहाँ का क्लाइमेट है वहाँ जो है स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे एनुअल्स रिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धाओं के बारे में आप इनके बारे में जो है स्टडी करते हो, तो उसी को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, डोलोमाइट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका ओर है यानी अयस्क है? तो ये कैल्शियम का है। कैसे? Ca यहाँ पे खुद ही है, तो इसका किसका ओर होता है? तो कैल्शियम का होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो ऑडियोमीटर। क्या कहलाते हैं? ऑडियोमीटर। इसको आपको स्टूडेंट याद रखना है कि जो ध्वनि की इंटेंसिटी होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ऑडियोमीटर होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कौन सा है? बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेक्ट्रम प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। इसको याद रख। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर लगभग सभी लोगों के घर में होगा, तो उसमें जो है प्रशीतक का क्या काम होता है? अब कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे घर नहीं है, तो वो फ्रीऑन होता है। उसका काम क्या होता है? फ्रीऑन। ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है उसमें प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस। ये TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने देखा होगा, अच्छे से एग्जाम दिया होगा, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि दूध से दही बनने वाले कौन से बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी का। अगर किसी का ये ऑर्गन खराब हो जाता है, तो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका डायलिसिस कर दिया जाता है उसमें ब्रिक के लिए। ठीक है, तो किस अंग के कार्य न करने पर जो है डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के। अगर किडनी काम नहीं करेगा तो आपको डॉक्टर के पास डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। ये आपको याद रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी सबसे लार्ज पार्ट कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का ये हो चुका है। ठीक है, राइफल चलाने पर लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है। किसका है? रेखी संवेग के संरक्षण का। जब आप राइफल चलाते हो तो देखते हो कि झटका आपको लगता है, तो ये किसका संरक्षण है? तो याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो है ये संरक्षण है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? आप लोग बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में BPSC TRE 3 में नहीं आया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हरगोविंद खुराना। आप लोग कहोगे, जिन बच्चों ने भी जो है BPSC TRE 3 दिया होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछा गया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसें हैं। गैसों का वर्गमूल, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 12th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है उसके प्लायन वेग यानी इसके वेलोसिटी से अधिक होती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। नेक्स्ट जो है, किस एक कोश की शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कौन सा होता है? कोलेरा होता है। कौन सा होता है? कोलेरा। इसको याद रखना है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक यानी पॉलीमर होता है? तो ये आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का। इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉलीमर्स चैप्टर से ये क्वेश्चन के जो है प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना है जो नेचुरल रबर्स होते हैं किसके पॉलीमर्स होते हैं? तो आइसोप्रीन के। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है। अभी तक लोग सिर्फ द्रव्य की 3 अवस्थाएं जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी भी होती है प्लाज्मा, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये याद रखना है अमीटर से। किससे? अमीटर से। प्रत्यावर्ती धारा यानी जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से द्वारा की जाती है। अमीटर इज वेरी। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो पोलराइजेशन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ पे होता है? वलय वृत्त के जो उसका सेंटर होता है वहाँ पे होता है।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 7 से नीचे जितने भी होते हैं एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर बेस होते हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। क्या